हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 के 7 चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो पहले तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देते हैं जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए यहाँ पे है क्योंकि तभी जो है ए बी और ए सी इक्वल है, ये इक्वल है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये एंगल बी और ये एंगल सी यहाँ पर है। इनके बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो एंगल बी का हमें बाइसेक्टर बनाना है, यानी एक ऐसी लाइन जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़े। तो बेसिकली ये लाइन। और ऐसे ही एंगल सी का हमें बाइसेक्टर बनाना है जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटते हुए आगे बढ़े, ये लाइन। बाइसेक्टर है तो ध्यान रखना ये और ये इक्वल होंगे और यहाँ पर ये और ये इक्वल पार्ट्स होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये ओ पर जाके मिलते हैं। अब हमें शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी ये और ये इक्वल है ये साइड। और ये भी शो करना है कि अगर हम ए से ओ को ज्वाइन करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी जितना ये है उतना ये होगा। तो क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया। एनीवे, ये बाद में करना है तो इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है। तो देखो ये इक्वल प्रूव करना है, ओके। तो इक्वल है नहीं, तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे कर नहीं सकते हैं। बस ये ध्यान रखो कि हमने इस साइड को और इस साइड को इक्वल प्रूव करना है। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हमारे पास साइड इक्वल है तो हम इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये एंगल इक्वल होंगे। और अगर हमारे पास एंगल इक्वल है तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि साइड इक्वल है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये एंगल और ये एंगल, ये जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो फिर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, दैट देयरफॉर ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो हमने करना क्या है कि ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर इक्वल प्रूव करने हैं। जो ये वाला एंगल है बस इतना, और ये एंगल। अब ये कैसे इक्वल प्रूव होगा, देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो एंगल ए बी सी है, ये पूरा एंगल ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। देखो मैं किस किस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने है। बीच में जो ये है इसे भूल जाओ। यहाँ पर जो ये दोनों लाइन बनी है इसको भूल जाओ, आप केवल इस पे फोकस करो। तो आप देखो कि यहाँ पर ये साइड और ये साइड है इक्वल, तो इनके सामने के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। अब दोनों साइड हम हाफ करेंगे, यानी इस एंगल का हाफ, मतलब दोनों साइड हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो दोनों साइड को हमने हाफ कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो देखो ये एंगल जो है एंगल ए बी सी, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ओ बी जा रही है ये इसी का तो बाइसेक्टर है, यानी इस ओ बी ने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो इस पूरे का हाफ क्या हो गया, इतना हो गया। तो यानी ये होगा एंगल ओ बी सी।
और सेम इस तरफ है कि इस एंगल का हाफ ये एंगल होगा, क्योंकि जो OC है उसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा, बाइसेक्ट किया, तो ये होगा एंगल OCB। OCB हो गया, यानी अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। अब वापस से आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो क्या है कि इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। ओके, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे कि इन अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो ये कहता है कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे AO ये है और ये जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं। ये प्रूव करना है तो हम यहाँ पे मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कि ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, अब ये कैसे इक्वल प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर CPCT से इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, कौन सा वाला इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा? तो देखो, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है ना। आई मीन पूरा सॉल्व करने से पहले हमें एक रफली दिमाग में सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ। अब ये क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि AB और AC इक्वल हैं, ठीक है। ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ये लिखा है यहाँ पे, हमने प्रूव किया है ये। और अब क्या तीसरा? तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। भाई जिस तरह से हमने ये और ये इक्वल प्रूव किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये और ये भी उसी तरह से एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये वाली साइड कॉमन है, ध्यान से सुनो इस बात को, ये वाली साइड कॉमन है, तो यहाँ पे साइड 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 रूल भी लग सकता है, यानी यहाँ पे साइड एंगल साइड एंड साइड 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 दोनों रूल लग सकते हैं। लेकिन अभी जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 में ये क्वेश्चन है, आपको ये रूल नहीं पढ़ाया गया है, ये बाद में आएगा आपके पास। अभी तक आपने केवल ये पढ़ा है, ये वाला रूल। 7.2 कंप्लीट होने के बाद आपके पास SSS रूल है, साइड 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 रूल है। ओके, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, दोनों से ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम ये वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि अभी तक ये इस क्वेश्चन तक आपने यही रूल पढ़ा है। साइड 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 रूल थोड़ा आगे आएगा, वो अगली एक्सरसाइज के लिए है वो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको साइड 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 से करना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही है। बात समझ आ गई? तो बेसिकली हम यहाँ पे साइड एंगल साइड लेके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ऑलराइट, इन ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है OAB एंड ट्राइंगल OAC। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या है? तो सबसे पहले साइड AB इज इक्वल टू साइड AC है और ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद एंगल, कौन सा एंगल? एंगल ABO, ये इक्वल है एंगल ACO के। ये क्यों इक्वल है? ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, समझ रहे हैं ना आप? यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, उसका रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस जो ये पूरे एंगल ABC, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था बिल्कुल वैसे ही, तो सिंस ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, अब ये इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। और इससे क्या हो जाएगा?
अब इस पूरे एंगल यानी देखो ABC ये वाला एंगल है, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ इतना एंगल होगा, क्योंकि जो BO है इसको बाइसेक्ट करते हुए गई है। तो जैसे ये इसका हाफ था वैसे ये भी हाफ होगा। तो यहाँ पे ये हम लिख देंगे कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। तो ये रीज़न हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एंगल हो गया। अब इसके बाद साइड जो है BO इज इक्वल टू साइड CO या OB इज इक्वल टू OC लिखो, बात एक ही है। ओके, और ये हमने जस्ट प्रूफ किया है, मतलब बात एक ही है। OB इज इक्वल टू OC लिखो या BO इज इक्वल टू CO लिखो, बात एक ही है। और ये हमने प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड। तो देयरफॉर किस रूल से, ये है बाई साइड एंगल साइड रूल, बाय एंगल साइड एंगल साइड रूल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, यानी ये जो दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, OAB देखो कौन सा ट्राइंगल है और OAC देखो कौन सा ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अब इससे क्या होगा कि देखो हमें फाइनली तो ये और ये इक्वल प्रूव करने थे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, और इसको हम कहते हैं सिंपली बाय CPCT, बाय CPCT। ओके, CPCT भी लिखना पर्याप्त है। उसमें क्या होता है CPCT में, सीधा CPCT में ये है, आसान भाषा में बता रहा हूँ, फुल फॉर्म वैसे है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल एक्चुअली, यानी सीधी भाषा में ये है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होंगे और इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी। यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है ना, ये तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये एंगल इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो बीच में ये लाइन जा रही है इसने इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो AO है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको इस सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ऑलराइट, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। इसमें एक ट्राइंगल ABC है, आप देख सकते हैं, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसमें है, यानी A से D पे ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि एक तो ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री है और इस तरफ भी 90 डिग्री है, और दूसरा ये बाइसेक्टर होता है, यानी जितना B से D तक है उतना ही D से C तक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ये 90 है और दूसरा जितना ये है ये उतना ही ये है। अब प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ये और ये साइड इक्वल है, यानी अगर ये साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस हो गया। तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, एक ये गिवन है। दूसरा कि BD इज इक्वल टू CD, है ना। तो समझ गया ना, ये और ये इक्वल है। तो टू प्रूव AB इक्वल्स टू AC, यानी ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये सब समझ आ गया। कैसे प्रूव करेंगे, इनको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से इक्वल आ जाएंगे। तो हमने करना क्या है कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमें करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर लिखने से पहले एक बारी माइंड में इसको सॉल्व कर दो या रफली सॉल्व कर दो। तो ये तो हमें पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, क्योंकि दोनों 90-90 हैं, और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये हो गया ये आराम से कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, यानी ये दोनों 90-90 हैं जिनकी मैंने बात की है, तो बोथ 90 डिग्री, इसलिए दोनों इक्वल है। और जो ए डी है ये परपेंडिकुलर, ये दोनों ट्राइंगल में है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो हो गए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल ए डी बी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो, साइड एंगल साइड रूल से, तो बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और एक बार ये इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। किससे? सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी आसान भाषा में इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती हैं, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है ना, ये दोनों, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी, तो यही सी पी सी टी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ऑलराइट, और अब है क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो साइड AB है वो साइड AC के इक्वल है। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं इसे, जो ये साइड पे ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है। हमें शो करना है कि ये इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव करना है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो कैसे प्रूव करें? यहां पे हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, ऑफ कोर्स। अब किन ट्राइंगल्स को यहां पे लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, किन ट्राइंगल्स को लें। तो यहां पे ये तो हमें पता है कि ये ए बी जो है वो इसके इक्वल है ए सी के, यानी ये साइड तो हमें लेनी है, यानी जो भी हम लेंगे उसमें ये तो पक्का आना चाहिए। इसके बाद अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पे अगर हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करें, ये मैं ब्लैक वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर हम ये ट्राइंगल लें और एक मैं ट्राइंगल रेड वाला यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करो आप। तो ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, रेड वाले ट्राइंगल की इस वाली साइड की, देखो ब्लैक ये पूरी ए से लेके बी तक जा रही है साइड, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों के लिए काम करेगा ये, तो दोनों के लिए इक्वल समझ लो ये। उसके बाद ब्लैक वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री है और रेड वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल, एंगल और साइड, ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और एंगल, एंगल, साइड से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एक ब्लैक ट्राइंगल, एक रेड ट्राइंगल है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से हम बी ई इक्वल्स टू सी एफ प्रूव कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया ना किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इसमें क्या है? तो सबसे पहले तो ये है, ये देखो एंगल, एंगल, साइड हम ले रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल, एंगल, साइड, तो यहाँ पे एंगल ए ई बी, ध्यान से देखो ए ई बी कहाँ पे है, ये ब्लैक वाले ट्राइंगल का एंगल है ये 90 डिग्री वाला, इज इक्वल टू रेड वाले ट्राइंगल का एंगल
AFC, दोनों 90 हैं। उसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल का एंगल BAE इज इक्वल टू रेड वाले ट्रायंगल का एंगल CAF। ये इक्वल है क्योंकि कॉमन है ये। अगर आप केवल यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A लिखते तो भी काम चल जाता। और इसके बाद है साइड, ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड AB इज इक्वल टू रेड वाले ट्रायंगल की साइड AC। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF, यानी ब्लैक वाला ट्रायंगल और रेड वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, है ना। और देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो BE है ये इक्वल हो जाएगा CF के। किससे? CPCT से। CPCT में क्या होता है? इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड और इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल एंगल के सामने, तो अगर आप एंगल A देखें तो ब्लैक वाले ट्रायंगल में अगर आप एंगल A देखें तो उसके सामने पड़ रहा है ये साइड BE, और रेड वाले ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप एंगल A देखें तो उसके सामने पड़ रही है ये साइड। तो एंगल A तो दोनों के लिए इक्वल हो गया, तो इसीलिए ये जो साइड है BE ये CF के इक्वल हो जाएगी। यही CPCT का रूल का बेसिक, एक मैंने जो अंडरस्टैंडिंग आपको बताई, ये बेसिक CPCT रूल ही है ये। और बस हो गया प्रूफ। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो यहाँ पर जो ये फिगर है इसमें ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी ये एल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है। जो साइड पे ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इनको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE, आप ये देख सकते हैं ट्रायंगल ABE कौन सा है, ये ब्लैक वाला ट्रायंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, यानी इस रेड वाले ट्रायंगल के। और उसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट है कि हमें ये प्रूव करना है कि AB एंड AC इक्वल हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले इसको रफली दिमाग में सॉल्व कर दो, तो हमें आइडिया रहे कि हम प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखना, दो ट्रायंगल यहाँ पे हैं, एक ब्लैक वाला ट्रायंगल और एक रेड वाला ट्रायंगल। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में दिए हैं। यानी ब्लैक वाले ट्रायंगल की ये साइड रेड वाले ट्रायंगल की इस साइड की इक्वल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एंगल की, ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 है और रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री पे ही जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इस एंगल की अगर बात करें तो ये ब्लैक वाले ट्रायंगल एंड रेड वाले ट्रायंगल दोनों के लिए है। तो हो गया ना, एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, तो सबसे पहले इस एंगल की बात करते हैं, एंगल A, या तो केवल एंगल A लिखो या फिर लिखो एंगल BAE। ये इक्वल है एंगल रेड वाले ट्रायंगल में CAF के, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं ना एंगल, ये जो ट्रायंगल है ABE ये ब्लैक ट्रायंगल, ACF ये रेड वाला ट्रायंगल है। तो मैंने अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो जो ये एंगल A है, अगर मैं ब्लैक वाले ट्रायंगल के हिसाब से देखूँ तो ये एंगल BAE बन रहा है, और रेड वाले के हिसाब से देखो तो ये एंगल CAF बन रहा है। अब इसके अलावा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल AEB। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल रेड वाले ट्रायंगल का एंगल AFC, बोथ 90।
ये कॉमन है, और ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड बी ई, रेड वाले ट्रायंगल की साइड सी एफ के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट आ चुका है। सेकंड पार्ट बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट कैसे? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो सीपीसीटी से हम ए बी इक्वल टू ए सी लिख देंगे। तो यहां पे सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी किससे? सीपीसीटी से, है ना। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सीपीसीटी अगर आपको नहीं समझ आया है यहाँ पे, तो सीपीसीटी में क्या होता है? इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। तो यहाँ पे अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री पे फोकस करो। ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 है, रेड वाले ट्रायंगल में ये 90 है। दोनों के सामने की साइड क्या है? ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये जो 90 है इसके सामने ए बी है, और रेड वाले ट्रायंगल में ये 90 है इसके सामने ए सी है। अब क्योंकि ये दोनों 90 दोनों इक्वल हैं, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगी। यही सीपीसीटी रूल है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा सोल्यूशन। और अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, आइसोसेलेस हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस है। यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल है तो नीचे वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है। और यहाँ पर हमें ये शो करना है कि ये जो एंगल है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लेंगे, यानी एक ट्राइंगल ये लेंगे ये वाला, और फिर उसमें ये एंगल यानी केवल इतना एंगल के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे वाले ट्राइंगल लेंगे, उसमें जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। और उसके बाद फिर इनको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ऑलराइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंस जो साइड ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। और इसका रीजन क्या है? तो रीजन हम यहां पे लिखेंगे कि इन अ ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट्स वाई दीज एंगल्स आर इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा वाला ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल डी बी सी, अब यहाँ पे इक्वल साइड्स क्या हैं? तो देखो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे डी बी, सिंस डी बी इज इक्वल टू डी सी, तो क्योंकि ये दो साइड इक्वल हैं तो यानी सामने के जो एंगल हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अभी तक हमने क्या लिखा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ये साइड इक्वल है तो इनके सामने के जो एंगल हैं यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या है? सेम रीजन है। इन अ ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन्हें ऐड करेंगे हम, एडिंग 1 and 2।
तो इन्हें ऐड करने पे क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, तो इनको प्लस करके हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, और राइट हैंड साइड को प्लस करेंगे तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी हो गया। अब अगर हम इसे और इसे प्लस करेंगे, जो कि मैंने यहां पर ये लिखा है, तो उन्हें प्लस करके क्या आएगा? पूरा एंगल आएगा, यानी एंगल ए बी डी। और यहां पर ये एंगल और ये एंगल अगर हम प्लस करें, यानी ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी। और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये फिगर गिवन है, तो इस फिगर को मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें तो आपको ये दिखेगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इसे 90 प्रूव करना है। तो रफली मैं आपको बता देता हूं कि हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या अप्रोच रहेगी। सबसे पहले, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों को x नाम दे देते हैं। अब आप इस ट्रायंगल पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे भी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल हो गए, इनको y नाम दे देते हैं। अब हमें बस प्रूव ये करना है कि अगर हम इनको इकट्ठा करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई 90 डिग्री है, हमने ये प्रूव करना है ना, क्योंकि अगर आप इस पूरे एंगल को देखें तो ये पूरा एंगल x प्लस वाई बनता है, और यही हमने 90 प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ गया होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, तो देयरफॉर उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और इसको x नाम दे देते हैं, लेट। तो ये समझ गए ना जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों को x नाम दे दिया। यहाँ पे ये क्यों इक्वल है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल देखो ACD, इस ट्रायंगल में AC और AD इक्वल है, AC और AD इक्वल है ना, देखो। तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, और इसे हम y नाम दे देते हैं। ये इक्वल क्यों है? अगेन सेम प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने लिखी है, ओके। अब यहाँ पे आप पूरे ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में देखो, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में जो ट्रायंगल BCD, ये पूरा ट्रायंगल जो बन रहा है, इस पे देखो। तो इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें क्या है कि ये सभी एंगल अगर हम प्लस करें, यानी एंगल DBC, या अगर सिंपली मैं लिखूं कि एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, तीनों को प्लस करके क्या 180 आएगा। ये तो नॉर्मल आपको पता होगा, प्रॉपर्टी होती है एक ट्रायंगल की, तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। एंगल B क्या है यहाँ पे? ये जो एंगल B है, आप इसको B भी लिख सकते हो, आप इसको एंगल DBC भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये है x। अगर मैं एंगल C की बात करूं तो ये x प्लस वाई है, ये पूरा एंगल C जो है ये x प्लस वाई है, और जो एंगल D है ये y है, ये हो जाएगा 180। समझ गए ना आप? तो
अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और इस तरह से x प्लस वाई हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। अब अगर आप फोकस करो एंगल बी सी डी पे, जो ये वाला एंगल है बी सी डी, जिसको मैंने एंगल सी लिखा, इस एंगल पे अगर आप फोकस करो तो क्या है, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल क्या है, तो ये x प्लस वाई है और x प्लस वाई क्या है, 90 है ना। बस यही तो हमें शो करना है कि ये एक राइट एंगल है, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हमें एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड करना है। तो देखो इसमें फिगर किस तरह से बनेगा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये एंगल ए है क्योंकि ये 90 डिग्री है। इनमें से एक को बी ले लेते हैं, एक को सी ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल हैं और हमें फाइंड करना है कि एंगल बी क्या है और एंगल सी क्या है। तो देखो पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, जिससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए। अब ये अगर इक्वल एंगल है, ये तो 90 हमें पहले से ही पता है, तो बाकी ये 45 आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। और ये एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस वजह से ये दोनों इक्वल आ गए। यहां पे देखो कि ऑल्सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए तो है 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही गिवन है। एंगल बी एंड एंगल सी, फिलहाल इसको ऐसा लिख देते हैं, लेकिन बाद में हम सी की जगह पे भी बी ही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बी प्लस सी हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एंगल बी को बी रहने दो, बट सी की जगह पे भी बी लिख दो। क्यों, बिकॉज एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं। तो या तो बी की जगह पे सी लिखो या सी की जगह पे बी लिखो, पर दोनों को एक जैसा ही हम लिखेंगे, जिससे कि हमारा ये आ जाएगी 2 एंगल बी इक्वल्स टू 90 और इससे एंगल बी आ चुका है 45 डिग्री। अब एंगल बी 45 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल सी भी 45 डिग्री है, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और यहाँ पे ये आंसर हमारा आ चुका है। और अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का 8th एंड फाइनल क्वेश्चन। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। तो हमें ये बताना है कि जो तीनों इसके एंगल्स हैं ये 60 60 60 होंगे। तो यहाँ पे इसको हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं और हम क्या करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में है वही अप्लाई करके हम फाइंड करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, तीसरी साइड को फिलहाल इग्नोर कर दो। वो ये कहती है कि जब कि 2 साइड जो इक्वल होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो जब हम इस साइड और इस साइड को लेंगे इक्वल, तो हम इस एंगल और इस एंगल को इक्वल लेंगे। बात समझ आ गई।
तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC सिंस जो AB है वो इक्वल टू AC है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल हैं, ये तो बात पहले से ही हमें पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब फोकस करो किस पे? अब ये वाली साइड को भूल के फोकस करते हैं इन दोनों साइड पे, इस पे और इस पे, इन पे फोकस करो। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये आपस में इक्वल है ना? तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल हैं और इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगेन सेम प्रॉपर्टी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि ऑल्सो सिंस जो AC है वो BC के इक्वल है, ये भी गिवन है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन अगेन सेम। अब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2। तो अगर आप इसे देखें और इसे देखें तो आप यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को देखो आप, ठीक है? तो एंगल A हमारे पास एंगल B के इक्वल है, जो इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि B और C इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि ABC तीनों की तीनों इक्वल आ चुके हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि जो ट्राइंगल में तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इसको फिर से ये बना देते हैं, ठीक है? ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम। नाउ सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, तीनों को प्लस करके 180। अब यहाँ पे देखो, तीनों को प्लस करके 180, ये तो प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल की, ये तो बेसिक आपको पता होगा। अब यहाँ पे B एंड C दोनों की जगह पे A लिख देते हैं क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे ये A हुआ, B की जगह पे भी A एंड C की जगह पे भी हम A लिख देंगे। और इस तरह से 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 और एंगल A जो है ये 60 डिग्री आ गया है 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 180 को। तो अब A अगर 60 है तो एंगल B भी 60 हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल हैं, एंड एंगल C जो है ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसे चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।